हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एकेडमी। आज हम बात करेंगे एडमिशन चैप्टर के कैपिटल एडजस्टमेंट की क्वेश्चन नंबर 74। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती थी। अब आगे दो तीन क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। अभी तक हमने नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती थी तो टोटल कैपिटल निकालते थे, उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटा तो वो हमारे बैलेंस शीट ही आ जाता था। पुराने क्लोजिंग बैलेंसेस को कंपेयर करते थे। किसी भी बच्चे को अगर ये डाउट आ रहा है क्यों कंपेयर किया जा रहा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकता है कैपिटल एडजस्टमेंट की, इससे पहले वाले। तो हम सीधा अब चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कैपिटल कैसे निकालेंगे सब कुछ करके देखेंगे। एक एक क्वेश्चन में अपडेट करने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन मिलेगा आप सबको। धीरे धीरे हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे आ गए हैं। और कितने क्वेश्चन है एडमिशन के अंदर हमारे पास? 78। चार पांच पांच क्वेश्चन रह गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। फिर हम रिटायरमेंट पे आएंगे, रिटायरमेंट के भी एक एक क्वेश्चन करेंगे। फिर डेथ पे आएंगे, डेथ के भी एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो सीधा चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास? सबसे पहले क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन दो पेज पे लिया गया है क्योंकि पेज नंबर 4.115 पे लास्ट में नीचे क्वेश्चन है और नेक्स्ट पेज पे एडजस्टमेंट गिवन है। तो रमन और रोहित दो पार्टनर, 2:1 की रेशियो है। रमन और रोहित की कैपिटल दे दी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे दिया, क्रेडिटर दे दिए, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, फिक्स फर्नीचर फिक्चर्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, डेटर गिवन है, बैंक बैलेंस गिवन। इसके बाद आते हैं सबसे पहले इसमें ऑन द अबव डेट सोलोनी एडमिट हो रही है। सलोनी पता नहीं कितने शेयर के लिए आ रही है, बस क्या बताया 2/5 किससे लेगी? रमन से। और 1/5 किससे लेगी? रोहित से। तो देखते कितना शेयर लेना है। 1/5 रोहित से लेना है और 2/5 रमन से। प्लांट एंड मशीनरी कम हो जाएगा 35, बाय का मतलब है 35 ही कम होगा। और रिड्यूस टू का मतलब है इतनी वैल्यू हो गई है, अब चेक करना है वैल्यू के अंदर कितना चेंज है टू में। प्रोविजन बनाना है, 3,000 रुपए से बढ़ाना है। 7 पहले बढ़ा हुआ था, 3,000 और बढ़ा देंगे, 10,000 का प्रोविजन हो जाएगा 10,000 का। क्लेम है 16,000 रुपए का। अब WCR बांटेंगे नहीं, एडजस्टमेंट है तो बाद में देखेंगे। लाइबिलिटी 2,500 रुपए की है, 2,500 क्रेडिटर को नहीं देने। एक क्रेडिटर था मर गया, हम उसे पैसे नहीं देंगे, हम भूल गए। ठीक है, तो हम पैसे नहीं देंगे। सलोनी जो है 42,000 रुपीज गुडविल लेके आएगी अपने हिस्से की, तो उसका कैसे करना है? तो आइए सबसे पहले सीधा चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, तो सीधा हमें कहाँ चलना है? अपने फॉर्मेट की तरफ। सबसे पहला काम क्या है हमारा? फॉर्मेट बनाना। क्या काम है? फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट बनाने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहला काम है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। क्या बनाना? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। मैं ये वीडियो पॉज करके भी बना सकता हूँ, बट इससे आप सबको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कितनी देर में हो। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और अपने सारे अकाउंट भी बनाने और वर्किंग नोट भी बनाने। सेकंड पेज पे हम क्या बनाते हैं? अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कितने हैं हमारे पास? 3 पार्टनर है। तो तीनों पार्टनर का हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? नाम, पर्टिकुलर्स, रमन, रोहित एंड सलोनी। इसके बाद देन पर्टिकुलर्स, रमन, रोहित एंड सलोनी। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या बनानी है? अपनी बैलेंस शीट बनानी है।
तो सीधा चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट हमने बना दी। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। जब भी क्वेश्चन करोगे वीडियो देख के, जब भी वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन आप सबके सामने होना चाहिए। और वीडियो देखने के बाद, एक क्वेश्चन देखने के बाद दो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। कोई डाउट आता है देन वीडियो देखो उसके बाद, तो टॉपिक और अच्छे से, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अब हमें किसका फॉर्मेट बनाना है? अपना जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, तो जर्नल का बना देते हैं। जर्नल के फॉर्मेट में यहाँ पे क्या लिखना है? डेट, डेट के बाद देन पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे, मेरे जितनी वीडियो देखोगे, उसमें दोनों चीजें कर रखी है, बट एग्जाम में हमें दो ही चीजें करनी, एक चीज करनी है। या तो पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट, या फिर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसलिए मैं सभी क्वेश्चन में दोनों चीजें कर रहा हूँ, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम हमें आए नहीं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले हम रेशो निकाल लें, बाकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट लिख लेते हैं। वर्किंग नोट लिखने के बाद हमें क्या करना है? रेशो। रमन एंड रोहित दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है? रमन और रोहित हमारे पास दो पार्टनर है, जिनकी रेशो क्या है? ओल्ड रेशो 2:1 की हमारे पास ओल्ड रेशो है। उसके बाद पार्टनर कौन आ रहा है? सलोनी आ रही है। सलोनी कितने शेयर के लिए आ रही है ये नहीं पता, बट इतना पता है रमन से कितना लेगी? 2/5, और रोहित से 1/5। जब ये गिवन नहीं होता तो पुराने पार्टनर की ओल्ड शेयर उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिसको नहीं पता तो रेशो की वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके, तो 4/15 और 1/15 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे न्यू रेशो निकालनी है। रमन, रोहित और सलोनी। रमन का शेयर कितना है पुराना? 2/3, 1/3, और इसका 4/15 प्लस 1/15। तो इसका सॉल्व करेंगे तो बेटा इधर आ जाएगा 5/15। इसमें से मुझे 4/15 रमन दे रहा है और 1/15 रोहित दे रहा है। तो इसको एलसीएम लेंगे 15, इधर भी एलसीएम लेंगे 15, -4, 10। और इधर आ जाएगा हमारे पास 5 - 1, तो 6/15, 4/15 एंड 5/15। रेशो क्या आ गई हमारे पास? 6:4:5। ये हमारे पास न्यू रेशो आ गई। अब हमें क्या निकालनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। रमन और रोहित, ओल्ड रेशो कितनी है? 2/3 और 1/3, माइनस माइनस 6/15 एंड 4/15। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15, इधर भी 15, -4, -6। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। और 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा। ये 3 की टेबल में 15 किस पे आता है? 5 पे आता है, तो इसलिए हमने 1 को 5 से, 3 की टेबल में 15 किस पे आता है? 5 पे, तो 2 को भी हमने 5 से। तो इधर आ गया बेटा 4/15 एंड 1/15। तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 4:1 की सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। इसके बाद बात करेंगे हम आगे। सबसे पहले चलेंगे अपनी बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले देखेंगे, जिस पे कोई भी डॉट नहीं है उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है? बैंक बैलेंस है हमारे पास 50,000 रुपीज।
उसके बाद हमारे पास स्टॉक पे कोई डॉट नहीं है तो स्टॉक का एज इट इज लिख दिया जाएगा। स्टॉक कितने का है हमारे पास? 47,000 रुपीज का। स्टॉक के बाद क्रेडिटर पे भी कोई डॉट नहीं है तो क्रेडिटर डॉट है। 2,500 पे नहीं कर रहे ना, तो बस यही दो चीजें है, बाकी सब आइटम पे डॉट है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद सीधा चलते किधर, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब किधर आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस चेक करेंगे, 1,40,000 रमन का है और रोहित का कितना है, 1,00,000 रुपीज है। ये लिख दिया। इसके बाद नए पार्टनर का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। नया पार्टनर क्या लेकर के आ रहा है, बस ओनली प्रीमियम फॉर गुडविल मुझे पता है, क्या पता है, ओनली प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कितनी है, 42,000 रुपीज है। किस रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या ही है, 4:1, तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 8,400 आ जाएगा। तो रोहित को कितना देंगे, 8,400। और 8,400 को अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8,400 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर आएगा 33,600। ये ट्रीटमेंट हमारे पास हो गया। नई पार्टिंग कैपिटल नहीं पता तो छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। अब इसके बाद सीधा चलते हैं अपने एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या बोल रहा है हमारे पास, सबसे पहले बोला प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया, कितना कम हो गया, 35,000 कम हो गया। तो सीधा रिवैल्यूएशन पे आते, प्लांट एंड मशीनरी को 35,000 कम हो गया तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन में किधर आएगा, डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया, 35,000 रुपीज कम हो गया। अब चेक करेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना था हमारे पास बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी था 175 का। तो अब प्लांट एंड मशीनरी में से 35 चले जाएंगे तो कितने का बच जाएगा, ओनली 1,40,000 रुपीज का। उसके बाद क्या बोल रहा है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 58,500 का रह गया। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 58,500 का रह गया। टू का मतलब इतने की वैल्यू हो गई है, पहले कितनी थी, 65,000 थी, तो कितना कम हो गया, 6,500 कम हो गया, लॉस है। तो इधर किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कितना, 6,500। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोविजन बनाना है, 3,000 रुपये बढ़ा देंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए बढ़ाना है, 3,000 रुपये बढ़ाना है। 3,000 इधर डालेंगे, पहले कितना था, 10,000 रुपये था, 7,000 था, अब कितना हो जाएगा, 10,000। तो डेटर लिखेंगे, जल्दी से डेटर लिखेंगे हम यहाँ पर कितने, वही 1,10,000 के, माइनस करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 10,000 रुपीज, बाहर कितना आएगा, 1,00,000 रुपए। तो उसके बाद बात करना है क्या है हमें पास, क्लेम आ गया WCR पे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो बैलेंस शीट में देखते हैं, सबसे पहले चलते सीधा बैलेंस शीट की तरफ। तो क्लेम कितना है हमारे पास, 16,000 रुपए का, रिजर्व कितना है, 40,000 का है। 16,000 रुपए का क्लेम है तो 24 बच गया। तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन में कब जाता, जब 40,000 रुपए से ज्यादा का क्लेम होता। तो यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16,000 रुपीज। अब जो 24,000 रुपये बच गया है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो इधर लिखेंगे बाय WCR। ये किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 3, ओल्ड रेशो 2:1 है, तो 8,000 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 16,008,000 रुपीज, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट क्या बचती है हमारे पास, क्रेडिटर है 2,500 रुपए के जो नहीं देने। तो 2,500 रुपये क्रेडिटर नहीं देने तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया हमारे पास। तो इधर क्या लिखेंगे हम, बाय क्रेडिटर लिखेंगे, कितने रुपए, 2,500 रुपीज के क्रेडिटर। एंड टू एंड बैलेंस शीट में आएंगे तो बैलेंस शीट में क्या लिख देंगे, क्रेडिटर लिख देंगे। कितने क्रेडिटर लिखेंगे, जितने थे उसमें से 2,500 रुपीज कम कर देंगे। 160 के थे तो अब कितने के रह जाएंगे, 157,500 रुपीज के क्रेडिटर रह गए। अब इसके बाद क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर देते हैं। अब लॉस देखेंगे, 35 और 6, 31, तो 41, 41 और 3, 44,500, 44,500,
लॉस कितने का है हमारे पास? 42,000 रुपीज का। अब यहाँ क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रमन और रोहित। रोहित के सामने लिख देते हैं 42। अब 42 है, ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1। तो डिवाइड किससे करेंगे इसको? हम 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा? पहले तो 1 पे, 1 और 2 14,000। तो इधर 14 आएगा और इधर 28 आ जाएगा। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर जाएगा? डेबिट साइड, एंड टू एंड डेबिट साइड डाल देते हैं। इधर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन 28,000 एंड 14,000। ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें बैलेंस सीडी निकालना है। टू बैलेंस सीडी। अब टोटल क्या करेंगे? टोटल चेक करते हैं। 1,08,000, 8,000, 1,16,400, 1,16,400। इस वाले केस में लिख देंगे, क्योंकि इसमें रेशियो के अकॉर्डिंग हमें नई कैपिटल नहीं करनी। इसमें क्या करना है? बस नए पार्टनरिंग कैपिटल निकालने हैं, बस उसको तरीका देखना है। अब इसको भी टोटल कितना है? 33 और 16, 1,49,000। तो ये 49 हो गया, और 140, तो 1,89,600। इधर भी जल्दी से लिख देते 1,89,600। फिर इधर लिखना है हमें 1,16,400। अब ये बच जाएगा हमारे पास 1,02,600। तो इधर 28,000 कम हो जाएंगे तो 20 जाएंगे तो 69 हो जाएगा, 8 जाएंगे तो 1,61,600। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। मुझे बस यही क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। मुझे बस यही क्लोजिंग बैलेंस चाहिए अपना वर्किंग नोट बनाने के लिए। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है दोनों पार्टनर का? रमन का और रोहित का। मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है रमन का 1,61,400 600। और जो रोहित का क्लोजिंग बैलेंस है वो है मेरे पास 1,02,400। ये मेरे पास बैलेंस आ गए। मुझे न्यू रेशियो पता है, रमन, रोहित और सलोनी। न्यू रेशियो क्या थी? 6, 4 और 5। ये मेरे पास न्यू रेशियो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? नए पार्टनर से निकालते थे। अब ये दोनों कैपिटल को मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सम करना पड़ेगा। कितना आ गया ये हमारे पास? 0,0,0,1,3,6,2, 2,63,000। अब 2,63,000 मेरे पास क्या आ गई? पुरानी पार्टनर्स की कैपिटल आ गई। और पुराने पार्टनर का शेयर कितना है? 10/15 है। इन दोनों को ऐड कर दूं तो 10/15। तो मुझे पुराने पार्टनर से अगर टोटल कैपिटल निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? 15/10 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 15/10। यानी इसको सॉल्व करेंगे 3, इसको करेंगे तो 2, 5 से 5 कट गया तो 2,63,000। डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा हमारे पास 1,31,500। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3,94,500। ये मेरे पास टोटल कैपिटल आ गई। दोबारा एक बार बता देते हैं। पुराने पार्टनर जो उनका टोटल निकाला, उसका सीडी कोड सम किया, ये कैपिटल आ गया इनके एक्चुअल। और पुराने पार्टनर का शेयर निकाला, टोटल कितना बनता है, और उस शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया। नए पार्टनर का खाली शेयर गिवन होता था उसकी कैपिटल, तो उससे निकाल रहे थे, यहाँ पुराने पार्टनर से निकालेंगे। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे किसके हिस्से की कैपिटल निकालनी है? सलोनी। सलोनी कितने पैसे लाएगी? सलोनी शेयर ऑफ कैपिटल तो कितने पैसे लेके आएगी? 3,94,500 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 5/15, यानी 30 आ जाएगा। तो ये कितने पैसे लेके आएगी? 1,31,500। एक बार चेक कर लेते हैं कितने पैसे लेके आएगी सलोनी। 1,31,500। एक बार चेक कर लेते हैं। गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अब ये सबसे गलती हो सकती है यहाँ पे है। अब एकदम कैसे पता चला? इनका सम देखो, यहाँ 64 है टोटल।
क्या है टोटल? 64। तो इस चीज को ध्यान से रखना। अगर ये इसलिए गलत किया गया है ताकि एग्जाम में तुम कर रहे हो गलती हो जाए तो होपलेस नहीं हो ना, तो हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो 2,64,000 हो गया। अब 264 है, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। 132 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 1 को करेंगे 3 से 3 लाख। तो कितना आ जाएगा? 3,96,000। इधर भी कितना आएगा? 3,96,000 मल्टीप्लाई बाय 15/5। और 5/15। नए पार्टनर का हिस्सा कितना है? 5/15। उसके पार्टनर का सीधा मल्टीप्लाई करना। रेसिप्रोकल जो करना है पुराने पार्टनर का 5 से कट करेंगे, 3 पे आ गया। अब 3 से इसको कट करेंगे, 1,32,000। नया पार्टनर क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा। सोलोनी 1,32,000 रुपीज कैपिटल लेके आएगी। एंड टू एंड चलते हैं, अब इधर डाल देते हैं बाय बैंक। कितने पैसे हैं? 1,32,000। इधर भी लिखेंगे 132। इधर भी लिखेंगे 132। और इधर भी लिखेंगे 132। हैंड टू हैंड चलते किधर? अब बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में जल्दी से इधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इधर कितना आएगा हमारे पास? ए, सबसे पहले रमन, रोहित और सलोनी। कितना बैलेंस है इसका? 1,61,400। 600। इधर आएगा 1,02,400। और 1,32,000। तो इधर 42,000 तो वो क्या लेके आई? प्रीमियम फॉर गुडविल। और 132 अपना कैपिटल का हिस्सा हो गया। तो 1,32,000 प्लस 42,000 और प्लस 50,000 क्या आ गया है? 2,24,000 हमारे पास आ गया। अब इधर सम करना 1,61,000, तो ये हमारे पास कितना था? 2,64,000 आ रहा था। अब इसमें से 132 और ऐड करना है, तो हमारे पास कितना आ गया? 3,96,000 रुपीज हमारे पास आ गए। अब इधर 1,60,000 और ऐड कर, 16,000 ऐड क्लेम के करने हैं। और प्लस 157,500 और ऐड करना है, तो ये आ गया हमारे पास 5,69,500। यही हमारा बैलेंस शीट का टोटल है। अब इधर की साइड का भी टोटल देखते हैं, जेड साइड का। 2,24,000 प्लस 47,000। स्टॉक 47 का है। और प्लस आएगा 1,40,000। और प्लस आएगा 58,500। और प्लस 1 लाख, तो ये भी आ गया 5,69,500। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सीधा चलते किधर? अब जनरल एंट्रीज की तरफ आते। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले अब WCR का केस बाद में करेंगे, पहले WCR ही कर लेते हैं। WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू रमन्स कैपिटल और टू रोहित कैपिटल। रोहित कैपिटल 40,000 रुपये था। इधर 16,000 का क्लेम आ गया। 24,000 था, तो 16,000 और 8,000 हमने इधर ऐसे बांट दिया। इसके बाद नया पार्टनर है, बैंक के थ्रू पैसे लेके आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल हमने निकाली है, क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। 42 ये लेके आया, तो कितना हो गया? 1,74,000। इसके बाद चलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल एंड टू रोहित कैपिटल। कितना? 42,000 इधर आया। किस रेशियो में बांटना है? 4:1। तो 5 से डिवाइड करा 8,400 और 33,600। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हमें किसका ट्रीटमेंट करना है? अपना। अब हमें अपना रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करना है। तो रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा था, किस किस की वजह से लॉस था? तो सबसे पहले लॉस की वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। तो किस किस की वजह से लॉस था?
तो लॉस था सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी की वजह से, तो प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। उसके बाद लॉस था फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इसकी वजह से लॉस था। प्रोविजन की वजह से लॉस था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसी की। तो फर्नीचर मशीनरी की वजह से 35, 65 और 3000। तो ये हमारे पास आ रहा था 44,500। और प्रॉफिट था खाली किसकी वजह से, क्रेडिटर की वजह से, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2500। अब लास्ट में क्या था, रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आएगा, डेबिट साइड। तो रमन्स कैपिटल और रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट लॉस बचा था, 42 का। 3 से डिवाइड किया तो 14,000 और मल्टीप्लाई बाय 2, 28,000। ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट विद जनरल एंट्री। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जब भी वीडियो देखो तो क्वेश्चन अपने पास रखना, तब और अच्छे से क्लियर होगा। और उसके बाद 2-4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना खुद से, तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से, बेसिक से पूरा क्वेश्चन ना हो बट आधा 30%, 40% क्वेश्चन क्लियर होगा, बट उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट में 60, उसके बाद 70, 80, फिर 5 to 6 क्वेश्चन के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट